हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो को देख लिया होगा। साथ में आपको एमसीक्यू भी दिया गया था, तो आप एमसीक्यू भी सॉल्व किए होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 3, जो कि क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चंस आपको एक पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। लास्ट में एमसीक्यू आपको दिया गया, तो उसको ज़रूर सॉल्व करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी से। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला था। हड़प्पापुरा स्थल मिला था, यानी सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा ही था, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई, यानी हड़प्पा की जो भी इमारतें थीं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। यहाँ पे आगे देखेंगे तो इसमें पता चलता है कि इसके बाद लगभग 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक था। यानी सबसे पुराना शहर जो हड़प्पा है वो था। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले हुआ था। इसके बाद अगर हम आगे की पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। देखिए, अगर हम हड़प्पा नगर की विशेषता के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और वहीं पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग पर पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, यानी कि ऊंचाई वाले जो भाग पर नगर बसाए गए थे उसको नगर दुर्ग कहा गया, और निचले हिस्से में जो बना था जो भी नगर बसा हुआ था उसको निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इसकी ईंट इतनी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवार खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह से करते थे जिससे दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो के एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो देख सकते हैं कि उस ज़माने में भी कितने अच्छे तरीके से काम किया जाता था। अब अगर हम यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे है कि इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान भी किया करते थे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट्स और लिखा गया, अगर हम नीचे में देखेंगे तो देखिए, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल जैसे जो अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि अग्निकुंड कहाँ से मिले? तो कालीबंगन और लोथल से। कालीबंगन राजस्थान में था और लोथल जो था वो गुजरात में था, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हुए। अब यहाँ पे एक मैप लगाया गया जो कि हड़प्पा के संदर्भ में जो भी स्थल है वो हमें इंडिकेट करता है, जैसे राखीगढ़, कालीबंगा, गवेरीवाला, मोहनजोदाड़ो और बाकी सभी जो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हड़प्पा से संबंधित कुछ स्थल है जो कि वैसे आप मैप में ये दिया गया, जो कि ये पूरी तरह से स्केल के मैप के अनुसार नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी गया है कि पैमाना नहीं किया गया, मतलब एक ऊपर ऊपर व्यू बताया गया है कहाँ पर है। तो वैसे आप सभी को पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो ये ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिखा गया, इसको भी पढ़ लेते हैं कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हुए हैं। यानी जो भी हमने अभी स्थल देखा, जैसे हड़प्पा हो गया तो वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, भारत के गुजरात में लोथल हो गया, राजस्थान में कालीबंगा हो गया, हरियाणा में राखीगढ़ है। तो इस तरह के यहाँ पे सभी आपको डिनोट किया जा रहा है।
इन सभी स्थानों के पुरातत्व स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें मिली थी। मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण तथा पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सभी यहाँ से पाए गए। अलग अलग स्थानों से ये चीज़ें मिली थी। अब ये देखिए, जो हमने ऊपर में देखा था महान स्नानागार, तो उसी का ये पिक्चर यहाँ पे लगाया गया। तो जैसे कि हमने देखा था कि तालाब होता था, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे भवन, नाले और सड़कें, इसमें हम थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, विशेष तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो मतलब शहर निर्माण पद्धति वो काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया था, यानी कि मुख्य नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो कि बाद में एक बड़े नालों में जा कर के मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल भी बनाया जाता था, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, यानी सब कुछ अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से किया जाता था। अब यहाँ पे हम देखेंगे नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। तो ये बिल्कुल सही है कि जो हड़प्पा वासी थे वो अलग अलग वस्तुओं का आयात अलग अलग जगहों से करते थे, जो कि हम आगे भी देखेंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो कि बच नहीं पाई है। मतलब जो चीज़ मिली हुई है उन्हीं के अकॉर्डिंग तो अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे, भी रहते थे, जो कि अपने घरों या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ में ही मतलब साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने ध्यान रखिएगा, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हुए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बताया गया कि ये जो पिक्चर है वो क्या है और ये जो पिक्चर है वो क्या है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उस पर बना एक नाला है, ये आप देख पाएंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, और ये तो आपका कुआं दिख रहा है। तो अब ये जो है मोहर बनाया गया है और मिट्टी का खिलौना यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ हमने ऊपर में देखा वो यहाँ पे बनाया गया चित्र में। अब अगला जो पॉइंट्स है वो नगर और नए शिल्प के रूप में है। तो आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, जो कि शंख हो गया, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने लोहे के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि हड़प्पा वासी लोहे से अपरिचित हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तांबे और कांसे का जो औजार है, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक जो वस्तुएं थी वो है मनके, बाट और फलक। ठीक है, ये याद रखेंगे। और आभूषण यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक पॉइंट्स यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी मोहर बनाते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जानवरों के चित्र मिलते हैं। अभी ऊपर हमने देखा था, एक पिक्चर था, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यही है आपका जो कि मोहर, यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, चलिए। और इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो कि, और यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे नीचे थोड़ा सा पढ़ लेंगे पहले इसको, कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हुए, और पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी
जो कि तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप पिक्चर ये देख रहे हैं, ये पिक्चर के संबंध में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, इसको पढ़ लेते हैं कि कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, इसको याद रखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ करके जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें जो काम की चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फेयंस क्या होता है? फेयंस, तो फेयंस देखिए, ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम तौर पर, ठीक है, कृत्रिम रूप से मतलब कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर के उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः किस रंग के होते थे? नीले या फिर हल्के समुद्री रंग होते थे। इसी को फेयंस कहते थे, ठीक है। फेयंस से मनके बनते थे, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाई जाती थी। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से पत्थर और शंख मिलता था उसी को ये लोग कृत्रिम तरीके से भी एक चीज़ बनाते थे जिसका नाम रखा गया था फेयंस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल की खोज की अगर हम देखें तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से आयात करते थे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ये कहाँ कहाँ से आयात होता था इसके हम लोग आगे देखने वाले, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, यानी तांबा राजस्थान से, और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, यानी ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु टीन थी, टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से होता था, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात हो गया, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू के रूप में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इस वीडियो के एंड में भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगला पॉइंट है कि नहरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, ठीक है। ये सब चीज़ याद रहेगा कि गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो हम पढ़ सकते हैं कि ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा तथा ज़रूरत पड़ने पर उसके फसलों की सिंचाई की जाती थी। तो ये देखिए जो कि एक प्रकार का खिलौना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल के रूप में मिट्टी का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन जो नगर के सूक्ष्म निरीक्षण है उसको देख लेते हैं कि कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा, ध्यान रखिएगा धौलावीरा गुजरात में है, नगर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी, ठीक है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त हुआ करते थे, वहीं पर धौलावीरा एक ऐसा नगर था जहाँ पर 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ों के आप बारे में इसको पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल किस नदी किनारे? भुगवा नदी के किनारे बसा हुआ है एक ऐसा मतलब नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। तो बहुमूल्य पत्थर हमने देखा था कि गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से वो लोग प्राप्त करते थे, आयात करते थे। यहाँ पत्थर, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी, यानी मुहरबंदी का मतलब गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हुए। लोथल क्या था? लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था, ये याद रखिएगा। यहाँ पर तालाब लोथल बंदरगाह रहा होगा।
मतलब यहाँ यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, जिसको हम लोग बंदरगाह के रूप में जानते हैं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अब हाँ, एक पॉइंट्स यहाँ पर भी है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। ठीक है, मनके बनाने का काम होता था। और सभ्यता के अंत का रहस्य देखिए, सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली भी नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो देखिए, जो जानने चाहिए थे हमने उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया इस चैप्टर से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो ध्यान से कथन को पढ़िए और बताइए कि सही कथन कौन सा होगा। पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहरों को बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ हमने ऊपर में देखा था कि हड़प्पा की जो मुहर बनी थी वो पत्थर की बनी होती थी। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। ये मुहर आयताकार होती थी और इस पर जानवरों के चित्र मिलते थे। ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हम सी को टिक करेंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट्स सही है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से कई चीज़ें प्राप्त हुई है, उनमें से निम्नलिखित है। बताइए कि हड़प्पा के नगरों से कई चीज़ें प्राप्त हुई है, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमने क्या क्या देखा था, तांबा भी देखा था, कांसा, सोना, चांदी, लेकिन लोहा के बारे में हमने कोई जिक्र नहीं किया। तो सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कढ़ाईदार वस्त्र जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है, निम्नलिखित में से कहाँ से मिली है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे आपको पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को बारीकी से कवर किया जाए और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पढ़ने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं हम उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयार करने की कोशिश करते हैं। आप लोग खुद से एक बार बुक को अवश्य पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और नहीं है तो हम इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाल ही देते हैं, तो आप वहाँ से भी एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो और भी ज़्यादा आपको इस तरीके से समझ में आएगा और आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। जो इंपॉर्टेंट होता है हम वहाँ पे आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू तो ज़रूर लगाया करिए ताकि आपको पता चलेगा कि जितने आपने बुक में पढ़ा, क्या क्या चीज़ें पढ़ा वो आपको याद है, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो हमने इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कढ़ाईदार वस्त्र जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, आप ज़रा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः कहाँ से करते थे। तो हमने देखा था कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो अलग अलग धातुएं, अलग अलग वस्तुओं का आयात जो कि अलग अलग स्थानों से करते थे। तो इनमें से अगर हम देखें कि तांबे का जो आयात है वो कहाँ से होता था, तो तांबे का आयात वर्तमान में राजस्थान से भी करते थे, साथ ही साथ वो ओमान से भी करते थे। तो अगर हम बीपीएससी के फॉर्मेट में देखें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, राजस्थान और ओमान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तु और उनके स्थान के संबंध में कौन सा मिलान गलत है। बताइए कि यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है। टीन जो है कहाँ से आयात करते थे, टीन का आयात ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। सोना की बात करें तो ये आधुनिक कर्नाटक से करते थे, ये भी सही। बहुमूल्य पत्थर में देखें तो गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान ये तीनों आता था, तो बहुमूल्य पत्थर ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता में पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं निम्नलिखित में से किन फसलों को उगाते थे। निम्नलिखित में से किन फसलों को उगाते थे, तो दाल, मटर, धान, सरसों, ये सब कुछ हमने देखा था। गेहूँ, जौ,
तो तिल भी था। तो क्या कह सकते हैं, ऑप्शन बी, 1 2 3 4 ये सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट करके क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा नगर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। धौलावीरा नगर के संबंध में कौन सा कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर को 2 भागों में विभक्त किए गए थे, लेकिन धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये बिल्कुल सही है, हमने ऊपर में देखा था। ठीक है, धौलावीरा में साफ पानी उपलब्ध था। ये बिल्कुल सही कि धौलावीरा में साफ पानी उपलब्ध था, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन थी वो बंजर थी। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि पानी भी साफ उपलब्ध था और यहाँ की जो ज़मीन थी वो भी उपजाऊ थी, ना कि बंजर थी। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। सही क्या होगा, तो केवल और केवल एक को सही करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। लोथल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लोथल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह गुजरात की खंबात की खाड़ी में बसा एक नगर था। बिल्कुल सही। यह साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था, जिसको हम लोग भोगवा के नाम से जानते हैं। ये भी सही है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल एक बंदरगाह नगर था। लोथल एक बंदरगाह नगर था। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो सी यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संभवतः मनके बनाने के साक्ष्य मिले। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संभवतः मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या बताया गया था, मनके बनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से मिले हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, लोथल। ठीक है, लोथल। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कि निम्नलिखित का सुमेल करें। तो आपको सुमेलित ये करना है कि कौन सी वस्तु कहाँ से वो आयात करते थे उसके अकॉर्डिंग। ऊपर मैंने आपको तो बता ही दिया था, एक बार फिर से आप इसको मैच करिए, क्योंकि ये बुक में आपका सेम टू सेम क्वेश्चंस दिया गया है, तो मैच करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर हम तांबे की बात करें तो तांबा कहाँ कहाँ से करते थे, वो आधुनिक राजस्थान से और साथ ही साथ ओमान से करते थे। तो फर्स्ट का तो सी मिलेगा। तो फर्स्ट का सी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शंस में है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। उसके बाद जो हमारा सोना था, सोना कहाँ से, तो आधुनिक कर्नाटक से मिलता था, 2 का डी के साथ। टीन जो है वो कहाँ से, तो टीन अफ़गानिस्तान ईरान से करते थे, टीन अफ़गानिस्तान ईरान से करते थे। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात ईरान अफ़गानिस्तान से करते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा सही आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में टेराकोटा क्या था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में टेराकोटा क्या था। टेराकोटा को हम लोग कहते हैं आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी उसको टेराकोटा के नाम से जानते हैं। तो सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।